जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई के बारे में बात करेंगे कि एयरफोर्स ग्रुप वाई जैसा कि फॉर्म निकला हुआ है और आज इसका लास्ट डेट था। जिन लोगों ने भरा होगा तो उसके काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करिए आप लोग, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, यानी कि 10-12 अप्रैल से या फिर उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सरकारी रिजल्ट पे इसका दिया हुआ है, तो हम लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर ग्रुप वाई के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या पूछता है या फिर क्या क्या इसमें किस तरह का पैटर्न है। तो इसमें दो तरह के पेपर आते हैं। पेपर तो एक ही रहता है पर उसमें दो टाइप के आते हैं। तो इसमें पहला इंग्लिश रहता है और दूसरा रांगा रहता है। इंग्लिश में तो काफ़ी इंग्लिश जनरल इंग्लिश पूछा जाता है उसमें, और सामान्य इंग्लिश पूछा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड हो। सिंपल इंग्लिश पूछा जाता है। और इसमें रांगा की बात करें तो हम लोग रांगा में सबसे पहले तो इसमें रीजनिंग पूछता है और फिर दूसरा इसमें जनरल अवेयरनेस पूछता है, यानी कि सामान्य जागरूकता पूछता है। और जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो उसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मात्र करीब 10 क्वेश्चन मिनिमम 10 को मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मिनिमम 5-7 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बनता है। जनरल अवेयरनेस में सामान्य ज्ञान से बनता है, भूगोल से बनता है इसमें क्वेश्चन। फिर देखा जाए तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन बनता रहता है इसमें। और फिर इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन बनता है, राज्य व्यवस्था से। इस तरह इसमें देखा जाए तो कई कई सब्जेक्ट का इसमें पोर्शन कुछ 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, इसमें समावेश रहता है। तो इसमें हम लोग इसे जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इतिहास में इसे जनरल अवेयरनेस में इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इतिहास के क्वेश्चन में इसमें देखते हैं। तो ये देखिए हम पहला पहला प्रैक्टिस सेट है, देखिए। चलिए तो हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए भारत एयरफोर्स का लोगो है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें पहला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित किया था। दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम इसे बता रहे हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इन्होंने दौलताबाद में अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि इन्होंने इनका पूरा शासनकाल बात करें तो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इनका पूरा दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने शासनकाल के पूरा शासन किया था। और इन्होंने 1335 ईस्वी में इन्होंने दौलताबाद से दिल्ली इन्होंने रिटर्न किया था, यानी कि दौलताबाद से इन्होंने दिल्ली रिटर्न किया था। दिल्ली वापस आ गए थे, उन्हें वहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगा, फिर यहाँ पर दिल्ली आ गए इन्होंने। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि दौलताबाद। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? यानी कि सिंचाई पर कौन से सुल्तान ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार कर लगाया था, यानी कि टैक्स लगाया था? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर सर्वप्रथम कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज की हम लोग बात करें तो 8 दिग्गजों का समूह, यानी कि 8 विशेषज्ञों का समूह। जिस तरह अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी तरह यह अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो यह कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं? यानी कि इसके विजयनगर जो साम्राज्य था प्राचीन कालीन में, उसका खंडहर यानी कि अवशेष कहाँ पर मिलता है? तो अवशेष की हम लोग बात करें तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हम्पी में इसका अवशेष पाया जाता है, जो खंडहर वहाँ पर था। तो ये हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग ये साउथ के कर्नाटक में स्थित है। देखिए कर्नाटक में यह स्थित है हम्पी नामक एक जगह है जिसका खंडहर विजयनगर साम्राज्य का खंडहर वहाँ पर मिलता है, अवशेष मिलता है।
तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। सर्वप्रथम स्थाई सेना की और प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो इसके प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था। इससे पहले लोग वहाँ के शासक या फिर राजा या फिर दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा रहते थे, उन्होंने स्थाई सेना रखना कोई प्रथा प्रचलित नहीं किया था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में स्थाई सेना रखना पूरा प्रचलित कर दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो हिंद का तोता अगर आपको पता है तो आप बताइए, यानी कि हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो जी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था। यानी कि मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, इसमें किस राजा को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित किया था। अगर हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में आया था। इसका भारत पे आक्रमण किया था, जिसका मतलब इसने विरोध पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। इन्होंने इस तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसको ठीक एक साल बाद फिर मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में आया और इन्हें पृथ्वीराज चौहान जी को पुनः इन्हें हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी को तराइन के द्वितीय युद्ध में इसे पराजित किया था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम में भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, यानी कि ये 4 विकल्प दिया हुआ है, देखिए ABCD, इसमें कौन सी राजधानी हर्षवर्धन की थी। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर काफ़ी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र हर्षवर्धन जी की राजधानी थी। अगर हम लोग हर्षवर्धन जी के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन जी का जीवन काल 590 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में था, और इन्होंने अपनी गद्दी पर कब बैठा, तो इन्होंने 606 ईस्वी में इन्होंने अपने हर्षवर्धन जी ने दिल्ली सल्तनत दिल्ली पे या फिर यहाँ पाटलिपुत्र पे इन्होंने राज किया था, यानी कि राजा बने थे। और इन्हें ही हर्षवर्धन जी को ही अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है, यानी कि यही एक अंतिम हिंदू सम्राट थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम हिंदू सम्राट किसे बोला जाता है, तो यानी कि हर्षवर्धन जी को बोला जाता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या राजधानी तो आपको कड्डी हो जाएगी, और अगर अंतिम हिंदू सम्राट पूछे तो हर्षवर्धन जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, किस सुल्तान ने सिकंदर सनी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो किस सुल्तान ने धारण की थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है, सिकंदर लोदी लिखा हुआ है। तो आपको अगर पता है तो आप बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का पूरा शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक चला था। इस पे अलाउद्दीन खिलजी पे तो मूवी भी बन चुकी है, आप लोगों ने देख चुका होगा। और अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में मंगोलों का कई बार आक्रमण हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी एक बार तो मूड बना लिया था कि हम विश्व विजेता बनेंगे, यानी कि इसने विश्व विजेता बनने की सोची थी, लेकिन इसके दोस्तों ने इसे रोक दिया, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी तरह आए देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ये जनरल अवेयरनेस में ग्रुप वाई में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन हम काफ़ी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद दोस्तों।